Hello बच्चों, how are you? I hope you all are fine and you all are welcome on your favorite channel मैथ्स आसान है। बच्चों आज हम 11th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में सबसे पहली जो बात ये आती है कि हमारे पास इससे पहले तक यानी कि क्लास 10 तक रियल नंबर्स का जो सेट है वो एक सबसे बड़ा सेट था, ठीक है। अब रियल नंबर्स में आपके नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल्स, इर्रेशनल्स, है ना, सारे नंबर्स आ गए और उन सबको मिला के ऐसे बोलो कि एक बड़ा सेट रियल नंबर्स का सेट बना। और आप सोच सकते हो कि यार रियल नंबर्स का जो सेट है ऑलरेडी काफ़ी बड़ा है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सब आपके रियल नंबर्स के अंदर आ जाते हैं। बट स्टिल जो मैथमेटिशियंस थे उनका पेट नहीं भरा रियल नंबर्स से, ठीक है। तो उन्हें लगा कि कुछ और नंबर्स की हमें ज़रूरत है, और क्यों ज़रूरत है वो भी हम देखेंगे आज, ठीक। तो कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई उनके सामने कि उन्हें लगा कि यार रियल नंबर्स तो इनफ नहीं है, हमें कुछ चीज़ें और चाहिए होंगी, कुछ और नंबर्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो मैथमेटिशियंस ने डिसाइड किया कि चलो एक काम करते हैं, कुछ नए नंबर्स का शुरुआत कर देते हैं। तो उन्होंने रियल नंबर्स के साथ साथ कुछ और नंबर्स को भी ऐड कर दिया और हमें दे दिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या दे दिए हमें? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो चलिए अब जानते ये हैं कि ऐसी कौन सी सिचुएशन उनके सामने आई होगी कि सो दैट उन्हें रियल नंबर्स कम लगे, है ना, रियल नंबर्स के अलावा भी कुछ और सोचने की जरूरत पड़ी। तो एक सिंपल सा एक आइडिया है आपके पास कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्लास 10th का है जो मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक। तो क्लास 10 में हमने पढ़ा हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि ax² + bx + c = 0 है, ऑब्वियसली यहाँ पे मैं एक कंडीशन के साथ लेके चलूँगा इसको, a ≠ = 0। जो x² का कोफिशिएंट है वो आपका 0 नहीं होता इसमें, ठीक। तो जो आपके रूट्स मतलब x की वैल्यूज़, रूट्स मतलब जो आपका वेरिएबल है उसकी वैल्यूज़ क्या होती है? -b + -√b² - 4ac / 2a। पता है सभी को। जो ये b² - 4ac है, इस नंबर को आप क्या नाम दे देते हो बेटा? डिस्क्रिमिनेंट, विच इज db² - 4ac। तो हमारे पास रूट्स फाइनली इस फॉर्म में आ गए हैं x की वैल्यूज़, ठीक। अब आपके जो टीचर हैं 10th वाले, उन्होंने पक्के से ही बताया है, नेचर ऑफ रूट्स बोलते हैं इस बात को, कि d यदि > 0 है, d यदि 0 से बड़ा है तो रूट के अंदर क्या आएगा? एक पॉजिटिव नंबर। रूट ऑफ पॉजिटिव, यहाँ पे जो रूट ऑफ पॉजिटिव होगा वो आपको हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देता है। एक बात ध्यान रखना बेटा, ये बात अभी मैं बता ही देता हूँ कि रूट के अंदर कुछ भी पॉजिटिव आ जाए, रूट के अंदर कुछ भी पॉजिटिव आ जाए तो आपको हमेशा ही एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। अब पॉजिटिव वैल्यू मतलब किसी को यदि ये माइंड में है कि √4 की वैल्यू +-2 होती है, ऐसा कुछ माइंड में किसी के चल रहा है तो बिल्कुल गलत चल रहा है बेटा। ये चीज़ क्लियर कर लो आज ही कि रूट के अंदर जो 4 है वो +-2 नहीं होता, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो सही क्या है? तो सही ये है कि √4 की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है। मतलब रूट के अंदर पॉजिटिव जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू देता है, वो भी पॉजिटिव वाली देता है, ठीक है। चलिए तो अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं फिर से एक बार, उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, यहाँ पे आते हैं, मेन बात पे आते हैं अपनी, कि जब हमारा d पॉजिटिव होगा तो रूट के अंदर पॉजिटिव एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। यहाँ पे एक साइन प्लस का एक साइन माइनस का है, तो ऑब्वियसली ये दो अलग अलग वैल्यूज हो जाएंगे। तो रूट्स आपके रियल होंगे और साथ में डिस्टिंक्ट होंगे। मतलब रूट के अंदर यदि पॉजिटिव है तो आपको कैसी वैल्यू मिलने वाली है? पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाली है और रियल वैल्यू मिलने वाली है। कैसी वैल्यू मिलने वाली है? रियल वैल्यू। तो आपके जो रूट्स होंगे, इनकी जो x की वैल्यूज होंगी वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगी। d यदि 0 होगा तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, मतलब -b/2a प्लस, मतलब -b + 0/2a तो -b/2a, और अगेन दूसरे वाले केस में -b/2a। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल टू -b/2a ईच।
मतलब जो हम अल्फा और बीटा पढ़ते आ रहे हैं, तो अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू -b/2a आएगी। ठीक है ना, d लेस देन 0। ये सबसे इंटरेस्टिंग केस है जो कि हमें अब पढ़ना है। ठीक है, तो d लेस देन 0 जब होगा तो हम क्या बोलेंगे, रूट्स आर नॉट रियल। क्यों? इनफैक्ट आपके जो क्लास 10th में जो टीचर रहे होंगे, पक्के से उन्होंने ये बताया होगा आप लोगों को कि रूट्स रियल नहीं होते, बट ये नहीं बोला कि रूट्स नहीं होते। दो बातें हैं, रूट्स का रियल ना होना एक बात, और रूट्स का ना होना दूसरी बात। तो यहाँ पे रूट्स का ना होना वाली बात नहीं है, रूट्स तो हैं बट वो रूट्स रियल नहीं है। अब रियल नहीं है, क्यों नहीं है? देखो, रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर क्या आ गया, आपको नेगेटिव मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि d लेस देन 0 है। तो जैसे ही रूट के अंदर नेगेटिव मिला, स्क्वायर रूट के अंदर आपको नेगेटिव मिला, तो हमने क्या बोला कि जो आपके x की वैल्यूज है वो रियल नहीं है। और जो चीज़ रियल नहीं होती उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप क्या बोलते हो? इमेजिनरी नंबर की फॉर्म में बोलते हो। मतलब जो रियल नहीं है दैट इज इमेजिनरी, ऐसे बोलो, जो रियल नहीं है दैट इज इमेजिनरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट के अंदर जब आपको एक नेगेटिव वैल्यू मिली, रूट के अंदर एक नेगेटिव वैल्यू मिली, तो उस समय हमने कहा कि इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे। मीन्स रूट ऑफ नेगेटिव इज नॉट रियल, इज नॉट रियल। रूट के अंदर जब नेगेटिव देखा तो हमने क्या बोला कि वो वैल्यू रियल नहीं है। अब वो वैल्यू रियल नहीं है तो क्या है? जो रियल नहीं है तो उसके लिए क्या बोल दिया उन्होंने? इमेजिनरी। क्या बोल दिया उसको? इमेजिनरी। जस्ट इमेजिन कि ऐसा कुछ है। तो इस रूट ऑफ नेगेटिव को बोला रियल नहीं है, और रियल नहीं है को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। क्या बोल दिया बच्चों? इमेजिनरी नंबर। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था आयोटा। जिनका नाम था आयोटा, मतलब पूरा नाम मुझे भी याद नहीं है, बट ठीक है, इतना भी चलेगा हमारा। तो एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था आयोटा। उन्होंने ये बोला हमें कि एक काम करते हैं जी, रूट के अंदर जब नेगेटिव आए, रूट के अंदर जब नेगेटिव आए तो आप क्या बोलो, इसको इमेजिनरी तो बोलना ही है, इसको आयोटा की टर्म्स में एक्सप्रेस करो। रूट नेगेटिव को आयोटा की टर्म्स में क्या करो? एक्सप्रेस करो। कैसे एक्सप्रेस करो? उसके लिए उन्होंने डिफाइन किया, वी डिफाइन रूट के अंदर -1। रूट के अंदर -1 जो नंबर है उसके लिए उन्होंने डिफाइन किया दिस इज आयोटा। क्या बोला इस नंबर को? रूट ऑफ -1 को उन्होंने नाम दे दिया आयोटा, जिसको हम डिनोट करेंगे आई से, स्मॉल आई। किसे डिनोट करेंगे बच्चों? स्मॉल आई से हम इसको डिनोट करेंगे। एंड इसके बेसिस पे हम ये कहेंगे कि रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाए तो उसको अब हम आयोटा की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रूट के अंदर मान लो -4 आता है, तो मैं अब लिख सकता हूँ इसको रूट ऑफ -1 इंटू में 4, विच इज अगेन इक्वल्स टू रूट ऑफ -1 इंटू में रूट ऑफ 4, है ना। रूट 4 कितना होता है? 2, और ये बन गया आयोटा, तो दैट बिकम्स 2 आयोटा। क्या बोलोगे आप इसको? 2 आयोटा बोलोगे, जिसमें 2 कैसा नंबर है? एक रियल, और आयोटा कैसा है? इमेजिनरी। तो मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि यदि इमेजिनरी नंबर के साथ कोई रियल नंबर भी लगा हुआ है मल्टीप्लाई में, तो वो फाइनल नंबर भी एक इमेजिनरी नंबर है। वो फाइनल नंबर भी क्या है? एक इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि आयोटा की टर्म्स में है, क्योंकि आयोटा की टर्म्स में 2 आयोटा, दैट इज आयोटा की टर्म्स। ओके, समझ में आया ये? एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। सपोज करो मेरे पास आ जाता है रूट के अंदर -16, रूट ऑफ -16 इंटू में रूट ऑफ -9, ऐसे आ गया। चलो मान लेते हैं। तो रूट ऑफ -16 को क्या करोगे आप? इसको बोला उन्होंने सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो इसको। तो रूट ऑफ -16 को आप लिख सकते हो रूट ऑफ -1 इंटू 16, और इसको लिखोगे आप रूट के अंदर -1 इंटू में ये 9, विच इज अगेन इक्वल्स टू रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 16।
ठीक। और ऐसे ही रूट ऑफ -1 इंटू में √9, गॉट इट। √-1 इज i से, इंटू में ये हो गया हमारा 4, इंटू में फिर से ये i, और इंटू में ये हो गया हमारा 3। तो दिस मीन्स 12i²। सारा कुछ मल्टीप्लाई में ना, तो 12i²। अब आप ये सोचो कि यार आयोटा की जो वैल्यू है वो तो है रूट के अंदर -1, तो i² कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो i² इज -1, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -12। ओके। अच्छा, ये जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने -1 रखी है वो कहाँ से जनरेट हुई है, यहाँ से जनरेट हुई है। इसको हम अलग से अभी करके देख लेते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो बच्चों मेनली मेरा यहाँ पे जो था कंसर्न वो ये था कि हमें रियल नंबर से बाहर की दुनिया की ज़रूरत क्यों पड़ी है, टू सॉल्व सच इक्वेशंस जिनके रूट्स रियल नहीं हैं। जिन इक्वेशंस के रूट्स रियल नहीं हैं, ऐसी इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए हमें और नंबर्स की ज़रूरत थी, और उसके लिए एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने रूट के अंदर -1 को आयोटा डिफाइन किया। आई से हम डिनोट करते हैं जिसको, और उस आई की टर्म्स में हमने फिर रूट्स को निकाल लिया। जैसे कि अब यहाँ पे देखोगे आप x की वैल्यू जब यहाँ पे नेगेटिव में आएगा नंबर, तो ये एक आयोटा की टर्म्स में नंबर आ जाएगा। तो हमारे जो x की वैल्यूज है वो कहीं ना कहीं आप बोलोगे कि आयोटा की टर्म्स में आएंगे। ओके। अभी हम पहले बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले इमेजिनरी नंबर की। किस नंबर की बात कर रहे हैं अभी हम, इमेजिनरी नंबर की। तो इमेजिनरी नंबर समझ में आया सभी को अच्छे से। चलो, तो अभी हम आयोटा को अच्छे से समझ लेते हैं कि आयोटा के लिए क्या क्या और बातें हमें पता है। ठीक, मीन्स इमेजिनरी नंबर के बारे में। तो लेट्स सी कि इमेजिनरी नंबर के बारे में और हमें क्या पता है, देखते हैं। तो अब से हम बोलेंगे कि हमारे पास वी हैव रूट ऑफ -1 इज इक्वल्स टू आयोटा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो -1 इज इक्वल्स टू i², अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो 1 इक्वल्स टू आयोटा की पावर 4। व्हाट अबाउट आयोटा की पावर 3? ओके, आयोटा की पावर 3 को आप एक्सप्रेस कर सकते हो i² इंटू आई। i² कितना है हमारे पास, -1 इंटू में i, तो विच इज फाइनली -i। बोलो बच्चों, ये समझ में आया? तो आयोटा की पावर 1 इज √-1, आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब इज -i, और आयोटा की पावर 4 इज 1। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ने आयोटा की वैल्यू यहाँ पे क्यों नहीं पुट करी √-1, क्योंकि एक बात ध्यान रखो, एक सिंपल सा नोट है, वी डोंट लाइक रूट के अंदर नेगेटिव, सही है ना, वी डोंट लाइक वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रूट के अंदर नेगेटिव। मीन्स कहने का मेरा यहाँ पे ये है सिंपल, कि जब भी हमारे पास रूट के अंदर नेगेटिव वाली टर्म आएंगी तो हम उनको रूट नेगेटिव में नहीं रखेंगे, उनको हम चेंज कर देंगे आयोटा की टर्म्स में। किसकी टर्म्स में? आयोटा की टर्म्स में। तो हम बिल्कुल भी रूट नेगेटिव देखना पसंद नहीं करने वाले इस पूरे चैप्टर में, और पूरे चैप्टर में क्या, पूरे मैथ्स में। ठीक है, तो रूट नेगेटिव जब भी आपका आता है तो आप उसको आयोटा की टर्म्स में एक्सप्रेस करोगे, ना कि आयोटा की वैल्यू √-1 डालोगे। आयोटा की वैल्यू √-1 की फॉर्म में नहीं लिखोगे। हाँ, जैसे ही आयोटा स्क्वायर हो जाता है तो फिर आप -1 लिखोगे, आयोटा की पावर 4 हो जाती है तो उसको 1 लिखोगे, आयोटा की पावर 3 हो जाती है तो उसको माइनस ऑफ आयोटा लिखोगे। तो आयोटा की टर्म्स हमें देखना पसंद है, ऐसे बोल सकते हो आप। ठीक है, ये क्लियर है बच्चों? अब हम आते हैं आयोटा की यदि हायर पावर्स आ जाएं, है ना, आयोटा की यदि हमारे पास हाई पावर्स आ जाती हैं तो फिर क्या करना है हमें, चलो देखते हैं। आयोटा की यदि हाई पावर्स आती हैं तो फिर क्या होगा। और उससे पहले, आयोटा की हाई पावर पे पहुंचने से पहले एक सिंपल सा रिमार्क देखेंगे हम, एक सिंपल सा रिमार्क जो कि एक इम्पोर्टेंट रिमार्क है, कि रूट के अंदर सपोज करो मैं कह देता हूँ कि -1 इंटू में -1 है,
तो अब इसको करने के दो तरीके देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट के अंदर। यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ अंदर ही अंदर, तो -1 इंटू -1 1 होता है, और √1 की वैल्यू जैसा कि मैंने अभी बताया था √4 इज़ 2 ओनली, +-2 नहीं होता, तो सिमिलर वे में √1 इज़ 1। ठीक है, अब इधर से देखते हैं दूसरा वे क्या है, इसको मैं लिखूंगा √(-1) इंटू में √(-1)। भाई सेपरेट कर सकता हूँ, ये तो हमने सीखा है क्लास 10th में और इवन बचपन में भी, है ना। मतलब बचपन मीन्स क्लास 6-7 से ये आई थिंक करते आ रहे हैं हम लोग। ओके, तो रूट के अंदर -1 इज अभी हमने पढ़ा है आई आयोटा, और √(-1) इज अगेन आई। तो ये फाइनली बन गया I², और I² की वैल्यू हमें पता है -1 होती है। ये आ रहा है -1, ऐसे सॉल्व करें तो यही सेम वैल्यू आ रही है 1, ऐसे सॉल्व करें तो इसका मतलब हो गया 1 = -1। जादू है ना, ये तो 1 और -1 इक्वल हो गए सर, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये तो पॉसिबल नहीं है भाई, जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो अब सीन ये आता है कि मिस्टेक कहाँ है। यदि ये पॉसिबल नहीं है तो मिस्टेक कहाँ है। यस, तो मिस्टेक इस स्टेप में है। ये वाला जो स्टेप है ना, ये वाला जो स्टेप हमने किया है, इस स्टेप में मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? रूट के अंदर जब हम मल्टीप्लाई में लिखे हुए नंबर्स, तो उनको हम सेपरेट जो कर रहे हैं, ये जो सेपरेशन किया है, दिस सेपरेशन इज रॉन्ग स्टेप बिकॉज ऑफ जब हमारे पास रूट के अंदर दो नंबर्स मल्टीप्लाई में है, यदि वो दोनों नेगेटिव हैं, तो आप उन नंबर्स को रूट में सेपरेट नहीं कर सकते। सेपरेशन इज अलाउड, यस सेपरेशन इज अलाउड, बट कंडीशन इज देयर कि उन दोनों नंबर्स में से कम एक नंबर आपका पॉजिटिव होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? मीन्स रूट के अंदर जब a इंटू बी होगा, तो आप उसको √a इंटू √b लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, बट विद द कंडीशन एटलीस्ट वन ऑफ a और b इज पॉजिटिव, और यू कैन से नॉन नेगेटिव, क्योंकि यदि जीरो भी होगा, वैसे जीरो होगा कोई एक नंबर तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो भी आप सेपरेट करके लिख सकते हो, बट इन फैक्ट देखा जाए तो पॉजिटिव भी चलेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज़ीरो के केस में तो वो ज़ीरो ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास मल्टीप्लाई में दो नंबर्स आते हैं, अंडर रूट के अंदर का सीन बात कर रहा हूँ मैं, तो क्या होना चाहिए बच्चों? कम से कम एक पॉजिटिव होगा तभी आप सेपरेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। दोनों नेगेटिव को आप सेपरेट करोगे तो फिर यही गड़बड़ होने वाली फिर से। गॉट इट? अभी इससे पहले वाला जो हमने एग्जाम्पल किया था, ध्यान देंगे, रूट के अंदर -16 इंटू में √(-9), ये हमने एग्जाम्पल किया था। ये जो एग्जाम्पल है, इसमें यदि कुछ बच्चे ऐसे कर दें कि सर ये तो एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं, है ना, यदि हम इकट्ठा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 144, आंसर आएगा 12। आंसर क्या आएगा? 12 आएगा। बट क्या ये सही है? क्वेश्चन उठता है, क्या ये सही है? नो, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाला स्टेप जो है ये रॉन्ग स्टेप है। कैसा स्टेप है? ये गलत स्टेप है, और इसके बाद तो फिर ऑब्वियसली गलत है। और ये गलत स्टेप क्यों है? क्योंकि आपने दो नेगेटिव वाली टर्म्स रूट में थी, जो अलग अलग थी मल्टीप्लाई में, उनको इकट्ठा कर दिया। बात वही है कि इनको आपने ऐसे लिख दिया, कब? जब ए और बी दोनों नेगेटिव है, तो रॉन्ग स्टेप हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इसको अलग सिंप्लीफाई करो। 4 आयोटा बना था, 16 का रूट, देखो ऐसे सोच लो, 16 का रूट 4 और -1 का रूट आयोटा, तो 4 आयोटा, ये 3 आयोटा, तो आपने मल्टीप्लाई किया 12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -12 इज द करेक्ट आंसर, जो कि हमने पहले कर लिया है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क, और इस बात को बिल्कुल बेटा अच्छे से ध्यान रखना है आप सभी को। ओके बेटा। नाउ अब हम आते हैं आयोटा की पावर्स की फॉर्म में। यस, इंटीग्रल पावर्स, इंटीग्रल मतलब इंटीजर्स, इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा, इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा।
आयोटा की इंटीजर पावर्स की हम बात करने जा रहे हैं। मतलब आयोटा की पावर में n, आयोटा की पावर में n, और n क्या है, इंटीजर है। n कैसा नंबर है आपका, इंटीजर नंबर है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी चलेगा, 1 2 3 वाला नंबर, ठीक है। 0 इज ऑल्सो देयर, ओके। तो जब आयोटा की n पावर आती है, देखो 1 पावर आती है तो हमें पता है, और उसको आयोटा की फॉर्म में ही लिखना है, आई लिखना है। मतलब 2 पावर आती है, 3 पावर आती है, 4 पावर आती है, ओके है। बट व्हाट अबाउट दी अदर पावर्स, अदर इंटीग्रल पावर्स। सपोज करो फॉर एग्जांपल मैं ये कह देता हूँ कि आयोटा की पावर में n जो है वो है 19, आयोटा की पावर में 19 ले लिया मैंने। क्या मैं 19 पावर को कैसे, मतलब कैसे सिंप्लीफाई करूँ उसको, तो मैं ये बोलूँगा कि आप एक काम करो, इस नंबर 19 को 4 से डिवाइड करो। किससे डिवाइड करो, 4 से। 4 4 जा 16, तो 4 4 जा 16 को मैंने ऐसे लिख लिया, लिख सकते हैं 4 4 जा 16 कि पावर 4 और उसकी पावर की पावर आपस में होती है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आयोटा की पावर जो 16 है वो मैंने ले लिया है। बचा हमारे पास पावर 3, तो इनटू में आयोटा 3। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि हमने बेसिक चीज़ें यार पढ़ी हुई है ना, कि यदि बेस सेम है, पावर की पावर है तो वो मल्टीप्लाई, और बेस सेम है टर्म्स में बेस सेम है और टर्म्स मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि 16 + 3 19। तो आयोटा की पावर 19 को मैं ऐसे एक्सप्रेस बिल्कुल कर सकता हूँ डेफिनेटली। तो दिस इज नाउ 1 की पावर 4 इंटू में आयोटा क्यूब इज -i। ये हो गया 1 की पावर 4 इज 1, तो दिस मीन्स माइनस में i। तो आयोटा की पावर जो 19 है आपका वो -i आ गया। गॉट इट बच्चा, ओके। तो अब ऐसे सोचो यार, हमने 10th मैंने एक थ्योरम पढ़ी थी, डिवीजन एल्गोरिथम नाम की, यस डिवीजन एल्गोरिथम, कि कोई नंबर है, सपोज करो कोई नंबर n है, इंटीजर नंबर मान लेते हैं हम n, उसको यदि मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होगा, या तो 0 होगा, या फिर 1 होगा, या फिर 2 होगा, या फिर 3 होगा। 4 रिमाइंडर हो सकते हैं क्या? यदि आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो कैन इट बी पॉसिबल कि 4 ही रिमाइंडर आ जाए? तो डेफिनेटली नो, 4 तो रिमाइंडर नहीं आ सकता। जैसे ही 4 बचेगा तो वो एक्चुअल में वो 0 हो जाएगा फिर, ठीक है ना, रिमाइंडर फिर 0 हो जाएगा उस केस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आयोटा की पावर n कोई भी आती है तो जो रिमाइंडर वाला पार्ट होगा, जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो एक रिमाइंडर वाला पार्ट आएगा, जैसे यहाँ पे आया 3, ठीक है ना। यदि पावर 17 होती तो पावर में यहाँ पे आता 1, 16 होती तो आयोटा की पावर 0, यानी कि ये टर्म ही नहीं आती, सिर्फ यहीं पे आप ख़त्म हो जाते, ठीक है ना। तो इस तरह से मीन्स अब मैं सिंपली ये बोल देता हूँ कि जो मेरा n नंबर होगा, जो पावर में n होगा, यदि मैं 4 से उसे डिवाइड करता हूँ तो 4 से या तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 4 × क्यू, r यहाँ पे 0 हो गया रिमाइंडर, या फिर क्या होगा 4 × क्यू + 1, या फिर क्या होगा 4 × क्यू + 2, या फिर क्या होगा 4 × क्यू + 3, या बीच में और है बेटा, बीच में क्या है इन सब के और, या तो n ऐसा होगा, या ऐसा होगा, या ऐसा होगा, या ऐसा होगा। क्यू कोई इंटीजर है, क्यू इज ऑल्सो एन इंटीजर, क्यू इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो यदि आयोटा की पावर में n आता है तो n को आप 4 से डिवाइड करके 4 × क्यू, 4 × क्यू + 1 या 2 या 3 इस वाली फॉर्म में एक्सप्रेस बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते होंगे, ठीक। तो जब हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या फ़ायदा क्या है यार इससे, है ना। तो इससे फ़ायदा देखो, बहुत ही बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है इससे हमें। आयोटा की पावर में यदि n आया तो ये बनेगा आयोटा की पावर में 4q, पहला केस 1। यदि n 4q है तो आयोटा की पावर 4 कितना होता है हमारा, 1 होता है, और 1 की पावर में समथिंग इज 1, मतलब आयोटा की पावर n फिक्स आ जाएगी 1। कब? जब n 4 का मल्टीपल होगा। सेकेंड केस, जब हमारा n 4q + 1 होगा तो हमारे पास बचेगा आयोटा की पावर 4q × आयोटा की पावर 1। तो ये तो फाइनली अभी हमने देखा 1 है, तो ये सिर्फ बचेगा आयोटा। सिमिलर वे में जब हमारे पास 4q + 2 होगा तो क्या बचेगा बोलो, ये आयोटा की पावर 4q 1 हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा आयोटा स्क्वायर विच इज -1। एंड द लास्ट केस इज 4q + 3, तो यहाँ बचेगा आयोटा की पावर 3 विच इज एक्चुअली -i। बात समझ में भी आई? बोलो बेटा,
ये थर्ड और फोर्थ केस। इट मीन्स आयोटा की पावर में यदि कोई भी n आता है और n इंटीजर है, n यदि इंटीजर है तो दिस कैन हैव ओनली 4 पॉसिबल वैल्यूज। इसकी कितनी पॉसिबल वैल्यूज है? 4 पॉसिबल वैल्यूज है। कौन कौन सी 4 पॉसिबल है? आयोटा, माइनस आयोटा, 1 और -1। इन्हीं 4 वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू ये उठा लेगा, ले लेगा अपने आप के, ठीक है ना। तो यदि आपके पास एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आयोटा की पावर n वेयर n इज इंटीजर, देन हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज इट कैन हैव, हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज इट कैन हैव, तो योर आंसर मस्ट बी 4। विच 4? दिस 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 दिस, ठीक। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है हमारे पास कि आयोटा की 4 कॉन्जुगेटिव पावर्स आ जाएं। मीन्स जैसे आयोटा की पावर में मैंने कहा 97, 98, 99 और 100, मान लो ये 4 पावर्स आ गए, तो मैं सीधा देखते ही बोल दूंगा कि इसका आंसर 0 है। इसका आंसर क्या है? 0। क्यों? क्योंकि रिजल्ट हमारा कहता है कि आयोटा की पावर में यदि कोई भी 4 कॉन्जुगेटिव पावर्स आ जाएं और फिर हमें उन सभी टर्म्स का सम करना है। आयोटा की पावर n, n+1, n+2, n+3, n इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव होगा तो भी चलेगा। यदि ये चीज़ नेगेटिव में भी होती तो भी चलती बेटा, ठीक है। तो n पावर मैंने कॉमन ली, आयोटा की पावर n, तो अंदर क्या बचा देखो जल्दी से मुझे बताओ। आयोटा की पावर n मैंने कॉमन ले लिया, तो व्हाट विल बी इनसाइड द ब्रैकेट? तो इनसाइड द ब्रैकेट हमारे पास बचेगा 1, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर n 1 + i, आयोटा स्क्वायर इज -1 और आयोटा क्यूब इज -i। ये बात समझ में आई? ओके, तो आयोटा गया, -1 + 1 गया, वैल्यू आ गई इसकी। तो आयोटा की कोई भी 4 पावर्स आती हैं कॉन्जुगेटिव ऑर्डर में, एंड देन उनका सम करने के लिए बात आती है, तो आंसर विल बी 0 ओनली, ठीक। n कोई भी इंटीजर है, फिर से मैं बोल रहा हूँ n इज एनी इंटीजर, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। n की जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। इज दिस क्लियर? क्या जल्दी से मुझे बताएंगे बच्चों। अब आयोटा की पावर में यदि कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है तो कोई दिक्कत आ सकती है क्या? बिल्कुल भी नहीं भाई। मैंने बोला ना कि पावर में कोई भी इंटीजर आया है तो हमेशा यही सीन क्रिएट होगा। जैसे कि आयोटा की पावर में मैंने कहा माइनस का 294 आया, माइनस का, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आयोटा की पावर 4 और उसकी पावर में करते जाओ, नेगेटिव में लिख लो ना, ठीक है। तो 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, बचा हमारे पास 1 4 14, 4 3 जा 12, इंटू में आयोटा की पावर में -2, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि ये कितना बनाएगा? माइनस का 292 और माइनस का 2 तो -294 हो गया, ठीक है। तो 1 की पावर में नेगेटिव है तो ये तो 1 हो गया। अब ये बनेगा 1 में आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो 1 में -1 विच इज फाइनली -1, ठीक है। बट यदि किसी को नेगेटिव पावर नहीं है पसंद तो आप उसको पहले ही पॉजिटिव पावर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मान लो आयोटा की पावर -25 है तो आप लिखोगे 1 में आयोटा की पावर 25। यदि आप पॉजिटिव पावर की फॉर्म में ही खेलना चाहते हो, करना चाहते हो, तो आप ऐसे कर सकते हो पहले स्टेप पे। देन पावर में जो है पॉजिटिव नंबर 4 से डिवाइड करो, 4 6 या 24 में साथ में आयोटा की पावर 1, ये तो 1 हो गया, बचा आयोटा। अब आयोटा से क्या कर लो? मल्टीप्लाई डिवाइड, क्यों कर लो? देखो हमें 2 बातें पसंद नहीं है, एक तो रूट के अंदर नेगेटिव देखना, दूसरा डिनोमिनेटर में आयोटा देखना। तो यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे, आयोटा ऊपर नीचे आएगा, आयोटा स्क्वायर -1, तो फाइनल आंसर इज -आयोटा। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर ये समझ में आ गया। डिनोमिनेटर में आयोटा देखना हमें पसंद नहीं है, रूट के अंदर नेगेटिव देखना भी हमें पसंद नहीं है, और इसी के साथ आयोटा की इंटीग्रल पावर्स ख़त्म होता है। नेक्स्ट टाइम हम क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर एंड देन आगे बढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। ओके बच्चों, ये चीज़ें समझ में आई है सभी को, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय बच्चों।